हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूडेंस रेस पर। भाई, आपके सामने इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉमन एरर लेकर आया हूं। और यह कॉमन एरर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप जब तक पूरी तरीके से इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तब तक आप इसको नहीं कर पाइएगा। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना पूरे इंग्लिश कंप्लीट किए भी इसको आप आसानी से कर पाइएगा। लेकिन हाँ, कॉमन एरर एक ऐसा चीज़ है कि आप इसको सिर्फ पढ़ लेने से आप इसका एरर फाइंड आउट कर दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी कॉमन एरर जब बनाने आप स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, तो उस क्वेश्चन के, उस सेंटेंस के हर एक वर्ड से पूछिए क्या तुम सही जगह लगे हो या नहीं। एक एक वर्ड से पूछिए, एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिए, तब जाकर एरर आपके सामने दिखेगा। नहीं तो पता लगे ऐसे हवा में उड़ जाएगा। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक एक वर्ड को एक एक वर्ड से मतलब क्वेश्चन करते करते अप्रोच पे अपना पहुंच जाते थे, अप्रोच कर लेते थे। अब देखिए क्या है आपके सामने। हम कॉमन एरर का कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का रहेगा, एक स्लाइड और लाएंगे। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, 11 नंबर क्वेश्चन है। पढ़िए, यदि नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम बताएंगे। एक एक वर्ड बताएंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस है क्या? एक बीमारी है, बीमारी भी बोल सकते हैं इसको। वो होता है ना, जब आप गाड़ी में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो आपको वोमिट आता है ना, उसी को हम मोशन सिकनेस बोलते हैं। माथा चक्कर आता है, माथा दर्द करता है, या फिर वोमिट भी हो जाता है, तो उसको हम मोशन सिकनेस के नाम से जानते हैं। मोशन सिकनेस एक बीमारी का नाम है, ठीक। अब देखिए मोशन सिकनेस, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, दिख गया। इज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। मोशन सिकनेस इज सही है, यहाँ तक कोई बात नहीं। अब बोल रहा अफेक्टिंग वोमेन, मतलब प्रभावित कर रहा है वोमेन को, महिलाएं को। मोर ऑफ्टन देन मैन, मैन के कंपेरिजन में है ना, वोमेन को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। बट द रीजन इज अनोन, लेकिन इसके रीजन, इसके पीछे क्या है वो अनोन है, ठीक। अब देखिए अफेक्टिंग वोमेन, अफेक्टिंग क्या कर रहा है? मोशन सिकनेस कर रहा है या फिर करता है? अब मेरे भाई क्या है, अफेक्टिंग प्रभावित कर रहा है या करता है। देखिए अब आगे भी देख लीजिए, पहले है क्या, वोमेन है, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अब मोर ऑफ्टन, कंपैरिजन आ गया, मोर के बाद देन आएगा ही, तो ठीक है, मोर के बाद देन आया है, चलो एकदम आना ही आना है। उसके बाद कंपैरिजन किससे हो रहा है मेरे भाई? वोमेन के प्लूरल पार्ट से हो रहा है, तो उधर भी आगे जिस चीज़ से होगा, जिस व्यक्ति से, उसका भी प्लूरल होगा। तो मैन का प्लूरल मैन है, यहाँ भी ये सही है, इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, ये भी सही है। पार्ट बी में कोई एरर नहीं दिख रहा। बट द रीजन, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, द रीजन इज अनोन, ये भी यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए अफेक्टिंग, ये मोशन सिकनेस कर रहा है या करता है, ये तो हो गया ना, जनरल बातें हो गई ना, कि ये कोई मान लिया जब हम सुबह उठकर क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ये हमारा डेली का दिनचर्या है, रूटीन है। तो ये बीमारी जो है ना, ये कॉमन लोगों में पाया जाता है, लगभग ज़्यादातर लोगों में ये सब देखने को मिलता है। तो इफेक्ट करता है ना कि अफेक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इज अफेक्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर अफेक्ट्स होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफेक्ट्स, और ऑप्शन ए इसका एरर हो जाएगा पार्ट ए में, ठीक है ना। और एक बात याद रखिए, ये अफेक्ट जो है ना, एक अफेक्ट ये प्रभावित करना, ये वर्ब है, और एक इफेक्ट मेरे भाई ये नाउन है, ठीक है ना। ये प्रभाव है, ये प्रभावित करना होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर जो है, अब ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, नो एफर्ट। नो एफर्ट, नो है, ये एडजेक्टिव है। एक बात याद रखिए, नो और नोट में ना मेरे भाई, नो और नोट दो वर्ड ऐसा है ना, मैं लिख देता हूँ। नो जो है
वो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नोट जो है ना वो एडवर्ब है, याद रख लीजिएगा। ये बहुत ही पूछता है, कभी कोई पूछ देगा आपसे या एरर में भी देखने को मिलेगा। नो ये एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन आएगा एफर्ट, ठीक है। सिंगुलर है, सिंगुलर हैज आया, हैज के बाद V3 आता है, V3 है। और ये बी का कोई भी फॉर्म आए ना, बी का देखिए 3 फॉर्म होता है, बी, बीन और बिंग होता है। इसके बाद कोई भी मेन वर्ब आता है ना V3 फॉर्म में आता है, हमेशा याद रखिएगा। बी का कोई भी फॉर्म आएगा, बी, बिन, बिंग, इसके बाद V3 फॉर्म है। ये बिन के बाद V3 आएगा, मेड V3 है, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद एट ऑल, ठीक है, एट ऑल सभी पर, ठीक है, एट ऑल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लग रहा, ठीक है। अब टू कैश ऑन, टू कैश ऑन, टू के बाद V1 आता है, ठीक है, टू कैश ऑन। ये हालांकि कैश ऑन नाउन है, ठीक है ना। कैश ऑन जो होता है वो ये कैश ऑन एक फ्रेजर वर्ब होता है, इडियम्स होता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कैश ऑन नहीं होता है, कैश इन ऑन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इन लगेगा, कैश इन ऑन मतलब फ़ायदा उठाना होता है। ये इडियम्स आपको याद करना पड़ेगा, 1-2 चीज़ें, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर टू कैश इन ऑन, आगे देख लेते द रिफर्निश्ड, ठीक है, द रिफर्निश्ड। मेरे भाई ये देखो रिफर्निश्ड ईडी लगा है ना, ये रिफर्निश वर्ब है, और जब वर्ब में ईडी लगाओगे ना, V3 लगाओगे जनरली V3, तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब किसी भी मेन वर्ब में V3 लगाओगे ना या ईडी जनरली, तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। और देखिए इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, ठीक है, यहाँ पे एरर कुछ नहीं है। तो पार्ट बी में एरर जो कि आपको याद रखना था, कैश इन ऑन होता है, जिसका मतलब होता है लाभ उठाना या फायदा उठाना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, वो है बोल रहा है द एलिजेंटली जो है, द एलिजेंटली डिजाइंड कलेक्शन, ठीक है, द एलिजेंटली है, ठीक है, द लगा है, आर्टिकल है, ठीक है ना, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। एलिजेंटली एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, चलो ठीक है। डिजाइन वर्ब में ईडी लगाएं तो एडजेक्टिव बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसके पहले एडवर्ब आया, ठीक है, और इसके बाद एक नाउन आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एडजेक्टिव है, फिर यहाँ नाउन आया, ION जिस वर्ड के लास्ट में जनरली जो रहता है जनरली वो नाउन होता है। उसके बाद फोर लेडीज ये प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद हैज हुआ, हैज जो आया मेरे भाई, ये हैज लेडीज के लिए नहीं आया, ये हेल्पिंग वर्ब है। और कोई भी ये जो है ना वर्ब सिंगुलर है प्लूरल, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में पता करना है ना, तो उस पूरे सेंटेंस के सबसे पहला प्रीपोजिशन को पकड़ो, तो उस प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द है ना, पहले वाले जो नाउन होगा ना या प्रोनाउन होगा, जो भी होगा सब्जेक्ट वो होगा। जैसे इस सेंटेंस के सबसे पहले प्रीपोजिशन फोर है, तो इसके पहले कौन वर्ड है नाउन के रूप में? कलेक्शन है, तो कलेक्शन सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आया, कलेक्शन के अकॉर्डिंग है जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर बोल रहा है एन इम्फेसिस, ठीक है ना, इम्फेसिस का मतलब जोड़ देना होता है। एन लगा, वोवेल साउंड आया, ठीक है ना, इम्फेसिस में तो एन लगा। इम्फेसिस विथ स्टाइल, वैरायटी एंड कलर। अब देखिए इम्फेसिस जो है ना एक वर्ब है, या प्रीपोजिशन अपने साथ विथ नहीं लेता मेरे भाई, इम्फेसिस विथ है, इम्फेसिस ऑन लेता है, ठीक है ना, इम्फेसिस ऑन लेता है। इम्फेसिस ऑन मतलब होता है ना, इम्फेसिस ऑन मतलब लिख देते हैं जोड़ देना होता है, ठीक, जोड़ देना, आप लिख लीजिएगा, जोड़ देना होता है इम्फेसिस ऑन, ठीक है ना। स्टाइल, वैरायटी एंड कलर, इसमें अब कोई एरर नहीं दिख रहा, ठीक, ऐसे करना है। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज वर्स्ट। अब देखिए व्हाट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट से स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन, इज, ठीक है, व्हाट इज होता है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, ये सब वर्स्ट है। ये क्या है ना, बैड का सुपरलेटिव डिग्री है मेरे भाई, बैड है ना ये एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव वर्स होता है, सुपरलेटिव जो होता है वर्स्ट होता है, ठीक है ना, बैड वर्स वर्स्ट होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, और आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा तो आता ही है, पहले नंबर तो ये खत्म हो गया, ये एरर आपको इसमें बी एरर होगा ना, मार देते हैं।
इसमें तो पहला नंबर एरर होगा ही होगा, दा तो लगेगा। अब आगे भी देख लेते हैं। दिस डिस्टोर्शन ठीक है। कैन नॉट बी, पैसिव वॉइस में कैन नॉट बी लगा दिया, बी के बाद V3 आएगा, बी का कोई भी फॉर्म आएगा, इसके बाद मेन वर्ब यदि आएगा तो वो V3 फॉर्म में आएगा, मैं बता दिया हूँ ना। तो कैन नॉट बी करेक्टेड, ये पैसिव वॉइस में। बाय आइदर कॉन्टेक्ट, आइदर आएगा तो हमेशा और आएगा, आइदर के साथ और आता है, तो आगे देखेंगे और है या नहीं। आइदर कॉन्टेक्ट लेंसेज और है, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्लासेज और ग्लासेज, ठीक है, लेंसेज और ग्लासेज, ठीक है, आइदर के बाद और आ गया ग्लासेज, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये वर्स्ट तो पक्का ये पार्ट में एरर होगा, लेकिन वर्स्ट के पहले दा भी लगेगा। लेकिन क्या यहाँ पर सेंटेंस आगे पढ़ने से क्या हो रहा है, देखिए जब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब दो से अधिक का कंपैरिजन हम करते हैं तब सुपरलेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या दो से अधिक की कंपैरिजन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। आप देखिए, पढ़िए ना, आइदर कॉन्टेक्ट ग्लास लेंसेज और ग्लासेज बोल रहा है। दिस डिस्टोर्शन कैन नॉट बी करेक्टेड। यहाँ कोई एक ही व्यक्ति, एक माफ कीजिएगा, एक ही वस्तु का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। आइदर कॉन्टेक्ट ग्लासेज या फिर लेंसेज, या तो ग्लास लेंसेज के हो रहा कंपैरिजन या फिर ग्लासेज के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ सिंगल के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे बैड नहीं, वर्स नहीं, बैड हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज बैड हो जाएगा। समझ में आया? इतना करना है। 14 नंबर का हो गया, ठीक। अब 15 नंबर का देखते हैं, पढ़िए। ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील का मतलब होता है ना, इसका मतलब टोटल होता है, आप लिख लीजिएगा। गुड डील का मतलब जो होता है वो होता है अच्छा, एक सौदा होता है ना, एक अच्छा सौदा बोल सकते हैं, अच्छा खाना नहीं, अच्छा सौदा बोल सकते हैं, अच्छा सौदा। वही गुड डील मतलब क्या होता है, डील करना, गुड डील, अच्छा सौदा। ऑफ इट डिजर्व टू बी प्लाउड बैक इनटू द गेम। अब इसमें देखिए, ए गुड डील, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। और फिर क्या बोले, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना है तो उस सेंटेंस के सबसे पहले प्रीपोजिशन को पकड़ो और उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है सब्जेक्ट बनने लायक उसको देखो। सब्जेक्ट सिंगुलर है पुलर है, ठीक है, सिंगुलर या पुलर। यहाँ ये गुड डील है, ठीक। ऑफ इट डिजर्व। अब कुछ भाई के मन में ये सवाल आएगा, भाई डिजर्व होगा या डिजर्व्स होगा? तो मेरे भाई मैं बता देता हूँ, ये गुड डील जो है ना, ये गुड डील जो है ये है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे डिजर्व तो होगा नहीं। इट डिजर्व टू बी, ये पैसिव वॉइस में लगा बना दिया है टू बी करके। फिर बी के बाद V3 आएगा तो V3 प्लाउज बैक, ठीक है, प्लाउज बैक, कोई बात नहीं। इनटू द गेम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई एरर दिख नहीं रहा, तो इसमें हम नो एरर मार्क करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, पार्ट ए था, ठीक। तो ये था। अब नेक्स्ट स्लाइड 15 से 20 लाएंगे आपके सामने होगा, ठीक। जो भी आपको बताएं कुछ पॉइंट वो लिख लीजिए। अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर, बी का तीनों फॉर्म के बाद V3 आता है। नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। बैड का कंपैरेटिव वर्ड्स होता है, सुपरलेटिव वर्ड्स होता है, ठीक। इम्फेसिस के साथ ऑन लगता है, आप ऑन लिख सकते हैं। कैश इन ऑन होता है, ठीक है ना, कैश इन ऑन होता है, इसका मतलब होता है फायदा या लाभ उठाना। इसका मतलब लिख लीजिएगा, फायदा या लाभ उठाना, ठीक। इतना लिख लेना। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने फिर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है साथियों, और यह स्लाइड जो है 16 नंबर से 20 नंबर तक कंप्लीट हम इसमें करेंगे। देखिए क्या है इसमें, कोशिश कीजिए एरर फाइंड करने का। देखिए क्या बोल रहा है, एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड से पूछिए कि तुम सही जगह लगे हो या नहीं, तब एरर फाइंड आउट होगा। देखिए बोल रहा है मोर लेजर, ठीक है ना, इसका मतलब होता है ना खाली समय या फुर्सत होता है, ठीक है ना, लिख लेना है खाली समय या फुर्सत, ठीक, इतना लिखना। मोर लेजर, एज वेल एज। अब देखिए एज वेल एज आया, एज वेल आए,
ये आते ही मन में एक चीज़ सर्कुलेट होते रहना चाहिए कि एज वेल एज जब भी आएगा ना तो आने वाला वर्ब जो है इसके पहले वाला नाउन ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एज वेल एज एन, ठीक है। एन एवेंडेंस, एवेंडेंस मतलब प्रचुर होता है, पर्याप्त होता है। एन लगा है, वोवेल साउंड आगे है, ठीक है। ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स कोई बात नहीं है। आर, ये हेल्पिंग वर्ब आर है और ये आर क्या अपने जगह सही लगा है। अब ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल ये तो डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हम पता करने के लिए क्या बताए थे कि उस सेंटेंस के सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है उसके पहले वाले सेंटेंस उसके पहले वाले जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ क्या मोर लाइजर, एज वेल एज, ये एज वेल एज क्या है, ये कनेक्ट करता है दो शब्दों को, ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना। तो अब एडवर्ब है तो दो इसको कनेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए सबसे पहला क्या होगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा लाइजर होगा। मोर लाइजर ये थर्ड, ये सिंगुलर हो जाएगा, है कि ना, ये सिंगुलर हो जाएगा जो कि थर्ड पर्सन है। और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा यहाँ जो कि प्लूरल है, आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक, समझ में आया। जब भी एज वेल एज के साथ रहेगा ना जुड़ा हुआ, ऐसे भी एज वेल एज के साथ दो वर्ड जब जुड़ा रहता है ना तो वर्ब जो है ना पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ पहले वाले सब्जेक्ट कौन है, मोर लाइजर है ना, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा। बाकी अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एवरी मैन, ठीक है, एवरी के एवरी मैन, वोमैन एंड चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा एरर नहीं दिख रहा। इज, ठीक है, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आया सब तो सिंगुलर वर्ब भी आया, ठीक। इज नाउ अवेयर ऑफ, नाउ अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ होता है, ठीक ना, इसके साथ ये प्रीपोजिशन आता है, ठीक, अवेयर ऑफ मतलब जानकार होना, ठीक। द टेरिबल कंसिक्वेंसेस, द टेरिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब यहाँ तक देखिए एरर नहीं दिख रहा, ये भी एरर, इज नाउ अवेयर ऑफ, यहाँ भी कोई एरर नहीं दिख रहा, अवेयर के साथ ऑफ आता है, इज नाउ इसमें तो कोई दिक्कत है। द टेरिबल कंसिक्वेंसेस ये भी सही दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यहाँ ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग ये भी दिख रहा है, एरर नहीं है। लेकिन अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप पढ़िएगा इसमें आर्टिकल में पढ़िएगा, जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहता है ना, दो नाउन जब ऑफ से जुड़ा रहता है ना तो पहले वाले नाउन के साथ है ना डेफिनेट आर्टिकल द का यूज आप करिएगा, ठीक है ना, हमेशा करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, स्मोकिंग भी नाउन, हैबिट भी नाउन है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के पहले नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज हम करेंगे, ठीक है ना, ये लिख लीजिए रूल है, ठीक। तो द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हो जाएगा, पार्ट सी में एरर हो जाएगा, ठीक, इसमें पार्ट बी में एरर हुआ। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा द क्राउड एट द स्टेडियम, ठीक है, द क्राउड एट द स्टेडियम, स्टेडियम में, ठीक है, स्टेडियम के पास, स्टेडियम में क्लैप्ट मतलब ताली बजाए, जुबिलेंटली मतलब उत्साहपूर्वक, क्लैप्ट मतलब पास्ट टेंस आ गया है, वर्ब है, जुबिलेंटली ये एडवर्ब है, LY लग गया, जनरली एडवर्ब होता है, ये वर्ब के को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। व्हेन जब द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी, इसमें क्या होगा, देखिए एरर बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, व्हेन द चैंपियन, जो जब चैंपियन जो है विजेता, रिसीव्ड हिज ट्रॉफी अपने ट्रॉफी को उठाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही क्या है, चैंपियन क्या है, सिंगुलर है। अब हिज किसके लिए आया, हिज प्रोनाउन है, कोई नाउन के लिए आया, तो नाउन कौन सा आया, क्राउड, तो ये हिज ट्रॉफी कौन उठाया अपने ट्रॉफी, क्राउड थोड़े उठाया, क्राउड तो ताली बजाए ना, तो जो कप जो है ना रिसीव क्या, कौन ट्रॉफी जो है रिसीव किया, चैंपियन ही किया हो, चैंपियन यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर का प्रोनाउन तो हिज ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लग रहा है यहाँ दे बिल्कुल भी नहीं होगा, देयर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ हिज हिट होगा, चैंपियंस रहता
तो यहाँ पर क्या होता, देयर होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर दिख नहीं रहा है तो नो एरर फाइंड आउट करेंगे, बस सीधी सी बात। अब जो है वो है 19 नंबर बोल रहा है द बिल्डिंग एडजेसेंट टू होता है नज़दीक होता है, द बिल्डिंग, ठीक है कोई बात नहीं है, एरर नहीं है। एडजेसेंट टू द रिवर्स के नज़दीक है, ठीक है, यहाँ भी नहीं। कंप्राइजेज ऑफ 10 फ्लैट्स। अब देखिए कंप्राइजेज एक वर्ड है ना, ये कंप्राइजेज इसका मतलब होता है ना से मिलकर बना होना, ठीक है ना, लिख लेते हैं से मिलकर बना होना। और कंप्राइजेज हमेशा अपने साथ कभी भी ऑफ जो है ना कभी भी नहीं लेता, कंप्राइजेज बराबर कंसिस्ट ऑफ होता है, ठीक है ना। कंप्राइजेज बराबर लिख देते हैं COM, कंप्राइज बराबर कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना, ठीक। कंप्राइज बराबर कंसिस्ट ऑफ होता है, यानी कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ आएगा तो एकदम पहले बाद में सेंटेंस पढ़िएगा, पहले एरर करिएगा, ठीक है ना। या कंसिस्ट ऑफ यहाँ रहता तो चलता, ठीक। 10 फ्लैट्स, 10 के बाद पुरलर नाउन आएगा तो पुरलर है 10 फ्लैट। ईच विथ ए टेरेंस, इसमें ईच विथ ए टेरेंस कोई एरर ही नहीं दिख रहा, तो पार्ट बी में इसका एरर हो जाएगा, ठीक। ऐसे चेक किया जाता है कॉमन एरर। अब लास्ट कॉमन एरर वो है 20 नंबर है, बोल रहा इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न, पहले एक चीज है, इफ एनी, यदि एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर ए डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। देखिए एक चीज पढ़े हैं ना, एक सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस, एक होता है इफ, सिंपल पास्ट होता है, तो उधर क्या होता है, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड होता है, प्लस V1 होता है ना। यहाँ पर देखिए इफ है, ये पास्ट ये कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या है, वुड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इफ, और उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बेयर आएगा। यहाँ बाज है ना, बेयर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, बेयर कर देना, ठीक है ना। इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर हो जाएगा टू रिटर्न टू लाइफ फॉर ए डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट वुड बी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक। इफ आई वेयर ए वर्ड आई वुड फ्लाई होता है ना, कुछ उसी तरीके का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये था 10 क्वेश्चन आज कराएं, आपको पसंद आया साथियों तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आया होगा, और हम कोशिश करेंगे ये भी कि और बढ़िया से समझा सके। अभी ये मेरा हम लोग का दूसरा क्लास है और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है ना। आपको बहुत मेहनत करके इतना लिख कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं, जो भी कमी है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस बार SSC CGL 2024 का प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं उनके पास जरूर ये वीडियो रहना चाहिए, ठीक है ना। और एक ब्लैक बुक का भी हम वोकैब किस तरीके से करते हैं उसका भी अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, किस तरीके से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।